हेलो गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली के डेली क्यूज़ जो आप लोगों के एग्रीकल्चर के लिए इंडिया के सभी बच्चों के लिए एक नया सीरीज़ स्टार्ट हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक गाइस। तो सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बता दूं कि क्वेश्चन पे हम थोड़ा भी यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि आप लोगों को मतलब जो क्वेश्चन रहेंगे वो नॉर्मली क्वेश्चन हमने दे दिए, जो क्वेश्चन आपको रहेंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। इस बात को गाइस ध्यान रखना, ठीक है। तो बढ़िया सा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली क्यूज। ये सीरीज़ स्पेशली एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ही स्टार्ट हुआ है, चाहे आप बीटेक एग्रीकल्चर से हो या एग्रीकल्चर से हो या बीएससी हॉनर से हो, सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखो आज का जो हमारा डेली क्यूज है बढ़िया सा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डिसबडिंग लिखा गया है। देखो डिसबडिंग की यदि हम बात करेंगे तो डिसबडिंग क्या होगा कि जैसे तो ये प्लांट में भी होता है कि जैसे हम देखते हैं कि कॉर्नेशन वगैरह रोज़ देखते हैं, है ना। उसमें भी क्या होता है कि कोई बड वगैरह होता है जो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, पिंच कर देंगे। तो एक तो प्रोसेस वो हो गया, ठीक है। लेकिन बट हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि डिसबडिंग डी हॉर्न द काफ विथ 7 to 10 days आफ्टर बर्थ विथ रेड रॉट कास्टिक पोटास स्टिक या तो इलेक्ट्रिकल मेथड। मीन्स से क्या होगा कि जो आपका जो काफ वगैरह होता है, जैसे कोई भी बछड़ा वगैरह होता है, जब उसका बर्थ होता है तो बर्थ के हम 7 से 10 दिन के बाद उसमें हम क्या करेंगे कि जिसके हॉर्न वगैरह होते हैं उस हॉर्नों में जैसे वहाँ पे डिसबडिंग करेंगे तो कास्टिक पोटाश को हमको वहाँ पे यूज़ करना चाहिए बस। बट जो इलेक्ट्रिकल मेथड होगा इससे भी हम कर सकते हैं ताकि जो उसके हॉर्न वगैरह हो प्रॉपरली एक शेप एंड साइज में वहाँ पे ग्रो हो सके और उसका एक अच्छे से विकास हो सके, ठीक है। तो दिट इज प्रोसेस कॉल्ड डिसबडिंग। आगे हम बात करेंगे विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ओस्ट्रस साइकिल। देखो गाइस ओस्ट्रस साइकिल की यदि हम बात करेंगे, ओस्ट्रस साइकिल जो होगा इट इज़ रिप्रेजेंट अ प्रेगनेंसी इन लाइव स्टॉक, ठीक है। तो लाइव स्टॉक में प्रेगनेंसी को प्रेजेंट करने का काम होता है। जो हीट जो काऊ वगैरह होता है मुख्य रूप से हीट में आता है। तो इसमें है ना यहाँ पे 4 स्टेप जो होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं इसके रिप्रेजेंट करूँगा POMD से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। POMD की हम बात करेंगे तो आप लोग इसको नोट करना। P की हम बात करेंगे तो P जो एम्फेसाइज करता है प्रो ईस्टर्न, ठीक है, प्रो ईस्टर्न। O की हम बात करेंगे ओ ईस्टर्न में एम की हम बात करेंगे तो ये होता है मेटास्टर्नम, और डी की हम बात करेंगे तो ये होता है डाइस्टर्नम। प्रोस्टर्नम, ओस्टर्नम, मेटास्टर्नम और डाइस्टर्नम होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये होता है, ये कितने दिन का होता है, ये 2 days का होता है, ये 1 days का होता है, ये 4 days का होता है, और जो डाइस्टम होता है कितने दिन का होता है, 14 days का होता है। तो POMD 214 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसमें से आप देख सकते हो, देखो ये प्रोस्टम ने 2 दिन का, ये 1 दिन का, ये 4 दिन का, और डाइस्टम जो रहता है ये सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। तो टोटल हमने यहाँ पे देखा कि जो ओस्टर साइकिल रहता है तो कितने दिन का हो जाएगा, मतलब 21 दिन का होता है। 14, 4, 18, 2, 20 और एक 21 दिन का। उसमें से भी हम सबसे लंबी अवस्था पूछेंगे तो डाइस्टम होगा। सबसे लोवेस्ट पूछेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट वाला पूछेगा तो कौन सा होगा, आपका ओस्टर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा, आंसर क्या बनेगा इस आप लोगों का, डाइस्टर्नम बनेगा। तो ध्यान रखना डाइस्टर्नम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है 14 days का होता है, ठीक है। तो बढ़िया सा एकदम जबरदस्त तरीके से इसको सभी लोग ध्यान रखिए। क्रोमा इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ कलर अंडर द सॉइल कलर। हम देखते हैं कि जो सॉइल कलर होता है तो सॉइल कलर में जो क्रोमा होता है ये किसको प्रेजेंट करेगा, उसकी प्योरिटी को होता है। जैसे सभी लोग जानते हो कि भाई हुई होता है, वहाँ पे वैल्यू होता है और क्या होता है, क्रोमा होता है। तो उसमें से जो 3rd नंबर होता है, 3rd नंबर के बारे में जो अकॉर्डिंग टू हम बात करेंगे तो मुंसेल कलर चार्ट है ना, मुंसेल कलर चार्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था मुख्य रूप से। तो क्रोमा जो ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा प्योरिटी ऑफ स्टेन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर की तरफ। किन्नो जो होता है, किन्नो के कहलाता है, एक मैंड्रिन होता है, मुख्य रूप से देखा भी होगा आप लोगों ने मैंड्रिन, बढ़िया बढ़िया सा। तो जो किन्नो है, किन्नो यहाँ पे किसके क्रॉस से बना है, तो किंग इंटू विलोलॉप। ध्यान रखना किंग इंटू विलोलिप इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आप लोगों का किन्नो बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो किंग होता है इसको हम बोलते हैं सिट्रस नोबिलिस,
नोट कर लेना है स्टॉप करके वीडियो को। सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियोसा, तो सिट्रस नोबिलिस और विलोलिफोगा सिट्रस डेलिसियोसा, इन दोनों का क्रॉस बनाया था एच.बी. फ्रोस्ट ने, यूएसए ने इन 1935 में। तो इसी के साथ जो यहाँ पे डेवलप हुआ वो क्या डेवलप हुआ गाइस, किन्नो डेवलप हुआ 1935। आप जानते भी मुख्य रूप से कि जो आरबीआई स्टेबलाइज्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई भी स्टेबलाइज्ड हुआ था। गोला एंड सेब इज अ फेमस वेराइटी ऑफ बेर एंड इट इज़ अ अर्ली वेराइटी। ठीक है, ध्यान रखना कि गोला और एक सेब जो वैरायटी है, बेर की वैरायटी है, जो अर्ली वैरायटी है। लेट वैरायटी की हम बात करेंगे तो लेट में क्या आता है, उमरान आ जाता है और क्या आ जाता है, इलायची, है ना। तो उमरान और इलायची इज द फेमस वैरायटी ऑफ बेर एंड इट इज़ द ऑलवेज लेट वैरायटी। ये किसी वैरायटी मुख्य रूप से लेट वैरायटी है। ठीक है, तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना। वाटर कोर डिसीज इन एप्पल ड्यू टू बोरान डिफिशियंसी गाइस। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वाटर कोर जो एक डिसीज होता है किसके कारण होता है, बोरान की कमी के कारण होता है। गाइस मेरे को आप लोग बताइए कि जो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि जर्मिनेशन के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है, सॉरी पोलिनेशन की बात करूँगा, है ना। पोलिनेशन के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वेरी क्रूशियल माना जाता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बढ़िया सा बताना है गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आज का हमारा जो डायलॉग यूज है बढ़िया सा, केबेज इज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ इंडोल 3 कॉर्बिनॉल। ध्यान रखना गाइस कि जो केबेज होता है, केबेज में एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है जो कैंसर से लड़ने में यहाँ पे वेरी हेल्पफुल रहता है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, इंडोल 3 कॉर्बिनॉल होगा। तो बढ़िया सा एकदम जबरदस्त तरीके से ध्यान रखना। और आपको पता भी है कि जो केबेज होगा इसमें जो क्या होता है, जो पंजेंसी होती है वो पंजेंसी किस कारण से होती है, सिनीग्रीन के कारण होती है गाइस, है ना। इसमें जो पंजेंसी होगा वो किस कारण से होता है, सिनीग्रीन के कारण होगा। बढ़िया से इसको ध्यान रखना। पिलो डिसीज ऑफ कुकुम्बर, आप सभी लोग जानते हो गाइस, कुकुम्बर इज अ नॉन क्लाइमेटिक प्लांट, है ना। कुकुम्बर कैसा है, नॉन क्लाइमेटिक प्लांट होता है। उसमें एक डिसीज होता है पिलो डिसीज, जो ड्यू टू हम बात करेंगे तो कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। तो बढ़िया से ध्यान रखना। परकोसेंस इज एंटी जुवेनल हार्मोन इनिबिटेड फंक्शन ऑफ कॉर्परा एलर्टा, मतलब कॉर्परा जो एलर्टा होगा डेट इज ए इंसेक्ट, और इसका जो इनिवेशन जो फंक्शन होते हैं उसको पूरी तरीके से वहाँ पे रोकने का काम करता है। जब क्या होगा कि जब हम एंटी जुवेनल को वहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब इसी की जो ग्लैंड वगैरह होगा, इसी की ग्लैंड से सेक्रेशन होता है जिसका नाम क्या होता है, परकोसेंस। गाइस ध्यान रखना, परकोसेंस इज अ एंटी जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या करता है कि जो कॉर्पोरा एलर्टा होगा इसको यहाँ पे पूरी तरीके से इनिबिटेड करने का काम करेगा। तो इट रिमेंबर ऑलवेज इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। ठीक है, मेज इज एग्जाम्पल ऑफ जिटिनोगेमी। देखो कितना बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। यदि पूछेगा कि बताओ जिटिनोगेमी का एग्जाम्पल क्या होता है, तो जिटिनोगेमी का एग्जाम्पल होता है क्या होता है, कॉर्न होगा। अब जिटिनोगेमी क्या होगा गाइस, जिटिनोगेमी ये होता है कि आपके पास एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट, सपोज करो कि एक प्लांट है, एक प्लांट में मेल यहाँ पे है और फीमेल यहाँ पे है। तो आपको पता है कि जो पोलन ट्यूब रहेंगे, मतलब जो पोलन ग्रेन रहेंगे, तो पोलन ग्रेन मेल से जाएंगे और इसके स्टिग्मा पे यहाँ पे ट्रांसफर चले जाएंगे। मतलब एक ही जो प्लांट है तो एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। तो जब वहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे, फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे एक ही प्लांट पे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है गाइस, जिटिनोगेमी कहलाता है। मतलब जेनेटिकली इसको देखोगे जो जिटिनोगेमी होगा, लेकिन फिजिकली बाहरी रूप से देखोगे तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा डेली क्यूज गाइस कंप्लीट होता है बढ़िया सा जबरदस्त तरीके से। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो ये इंडिया के जितने भी बच्चे हैं आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ये सीरीज़ को हम लोग प्रॉपरली एक कंटिन्यू मेंटेन कर पाए, हमारी जो डायनामिक टीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।